अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कनाडा में रहकर जहाँ पे इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, ढोल की हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो ओकेजन होता है जिनके लिए हमें ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो नहीं मिलती हैं। तो आप किस तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो, कहाँ से अरेंज कर सकते हो एंड किस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हो। जैसे मेरी 7 ढोलकियाँ हुई थी, उनमें से 2 ढोलकियाँ हमने की थी, तो उनकी दोनों की मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कैसे किया था। तो ये प्लेट्स वगैरह जो हैं हमने डॉलर स्टोर से ली थी। ये साइड पीसेस वगैरह मैं हर चीज़ आपको बताती हूँ। ये वेस्ट मैंने लिया था माइकल से लिया था, थोड़ा एक्सपेंसिव था। ये टिन फॉइल जो प्लेट्स होती हैं डॉलर स्टोर से ली थी। ये जो फोम वाली ब्रिक्स होती हैं ये भी मैंने डॉलर स्टोर से ली थी। एंड बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए होते हैं आपको, वो भी मैंने डॉलर स्टोर से अरेंज किए थे। एंड कर्टन लाइट्स जो है मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। बाकी रहे कपड़े की बात, तो वो मैंने अब्बू को भगाया था फैब्रिक लैंड से लाने के लिए, वो मिल गया था। उसके बाद इसमें आप इस तरीके से अरेंज करना है इस चीज़ को कि थोड़ा सा हैवी होनी चाहिए ताकि ये गिर ना पाए। तो उसके लिए मैंने ये जो क्रिस्टल स्टोन्स होते हैं डॉलर स्टोर से लिए थे मैंने, वो उसमें डाल रही हूँ ताकि वो एक जगह पे टिका रहे। ऊपर जा रहा है ये ना नीचे आ रहा है, एंड इसका मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। Just gonna enjoy my drink। तो ये कुछ इस तरीके से स्टक हो गया था। एक्चुअली मेरा प्लान था ये अंदर डालने का, लाइस जो मैंने अंदर मैनेज करके डाल ली थी, पर मैंने बाहर से भी ट्राई करके देखा कि कैसा लगता है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग जो मैंने अपनी ढोलकीज़ पे किया था। तो आपको अगर अच्छा लगे कोई आइडिया तो ओबियसली वाई नॉट, हेल्प हो जाती है एक दूसरे की। पर या आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, अगर मैंने उसको अंदर डाल तो वो टूट जाएगा। बाद डेकोरेशन में मेरे जीजू ने मेरी बहुत हेल्प की थी। कुछ इस तरीके से था। और जो वाइट कर्टन है वो भी मैंने डॉलर स्टोर से अरेंज किए थे। बाकी जो कोरल कलर का आप देख रहे हैं वो मैंने फैब्रिक लैंड से अरेंज किया था। और ये जो फोम है इसको हमने ग्लू के साथ स्टिक किया था, इसके ऊपर लगाया था। बहुत मुश्किल था, टिक नहीं रहा था, आपको पता है कैसा होता है। बाकी इसमें फ्लावर स्टिक करना तो बहुत ही आसान चीज़ है, आप लगाते जाओ जितने आपको लगे कि हाँ मैं अब ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, लुक अच्छा लग रहा है, तो आप उसको इस तरीके से लगाते जाएं बहुत सारे फ्लावर्स। तो अभी आप देख रहे हैं मैं अभी लगा रही हूँ, मुझे सेटिस्फाइड नहीं हो रही हूँ मैं कि कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। तो बस इसमें लगाना इजी होता है और ये लुक भी बहुत अच्छा देता है इसको। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था। फ्लावर्स आपको बहुत सारे चाहिए होते हैं क्योंकि हर जगह यूज़ होते हैं। तो आप मैं भी डॉलर स्टोर 2-3-4 डॉलर स्टोर से सेम फ्लावर्स लेना, मतलब एक डॉलर स्टोर से ख़त्म हो गया था, मुझे दूसरे डॉलर स्टोर भागना पड़ा, तीसरे डॉलर स्टोर से लिए, इतने सारे अरेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर ये कुछ ऐसा लग रहा था। और ये है एंड रिज़ल्ट। या इट वॉज़ वेरी सिंपल। जो बेंच है वो घर से ही उठाई थी, इसके ऊपर जो कपड़ा है वो हमारे 3-4 दुपट्टे हमने पिंक वाले अरेंज किए थे, कोरल कलर में अरेंज किए थे, वो सबने निकाल के उस पर डाले थे। स्टैंड जो है वो भी हमने उसमें से लिया था, अमेज़ॉन से लिया था। तो इसका लुक कुछ ऐसा होता है। ढोलकी आप अरेंज कर सकते हो। जो वॉल्स पे लगाई हुई हैं फेरी लाइट्स ली हैं वो भी आइकिया से हमने अरेंज की थी। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया था आप कह सकते हैं, पर लुक अच्छा आ रहा था। आई वाज सेटिस्फाइड। ये पहली ढोलकी थी मेरी एंड आई वांटेड इट टू लुक गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ था। इट डिड लुक रियली नाइस, सबने तारीफ़ भी बहुत की थी। तो या आपको सिर्फ ग्लू स्टिक, गन चाहिए, फोम चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, बाकी चीज़ें आपको बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लग रही होंगी हाँ कैसे रखना है। बाकी कॉफ़ी टेबल हमने घर की उठा के रख दी थी। सो या दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव डन एंड आई लव्ड इट। एक और ढोलकी जिसके बारे में आपको बताऊंगी, हमारा लिविंग एरिया है जहाँ पे मेरा फंक्शन हुआ था।
सो ये घर पे हुई थी मेरी ढोलकी एंड दूसरी ढोलकी हमने की थी कम्युनिटी हॉल में मेरी इंगेजमेंट से पहले। तो घर पे हमने ट्राई किया, ये लुक था उसका। क्योंकि हम काफ़ी सारी ढोलकियाँ वगैरह करते आ रहे हैं, तो ये जो बैकड्रॉप्स आप देख रहे हैं हम पाकिस्तान से लेकर आए थे बहुत टाइम पहले। तो इनको अरेंज करना यहाँ पे थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो आपके लिए, पर मैं कहूँगी कि अगर घर पे ढोलकियाँ वगैरह होती रहती हैं तो आई थिंक ये होना ज़रूरी है। घर पे खुद ही आप बना लेते हो और कोई एक्सपेंस नहीं होता। पाकिस्तान से पता है कपड़े कितने सस्ते मिलते हैं। बैकड्रॉप जो स्टैंड है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बाकी तो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, फ्लावर्स वगैरह। क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिटी हॉल का एक सर्टेन टाइम होता है एंड प्लस वहाँ जाके आप अरेंज करो दोबारा से कि आपको कौन सा लुक चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस पर आप घर से ये प्रिपेयर करके ले जाओ, फिर आपको जस्ट पता है कि हाँ वहाँ जाके ये यहाँ लगाना वो वहाँ लगाना है। या अम्ब्रेलाज बहुत प्यारे हैं, ट्रेडिशनल लगते हैं बहुत एंड लुक को गैदर कर रहे थे। लाइट्स लगाना थोड़ी सी मुश्किल थी, पर आप जुगाड़ कर ही लेते हो कहीं ना कहीं से, आप उनको स्टक कर ही लेते हो। आपको टेप चाहिए इन चीज़ों को लगाने के लिए। हमारे फ्लावर्स भी जो है टेपों पे अटके हुए थे। कोई ना कोई जुगाड़ आप कर ही लेते हो जब आप करने पे आते हो। तो सीटिंग एरिया जो है मेरी वो भी हमने घर से अरेंज किया था। आपके पास येलो कलर का कहीं से भी उठा लो, कुछ भी कोई भी कलर चल सकता था। हमने येलो किया, येलो भी पाकिस्तान से कलर आया था, ये भी बैकड्रॉप की तरह ही यूज़ हुआ था। तो इस बार ही हमने उस पर बिछा दिया था। तो जब हम कम्युनिटी हॉल में गए तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। ऐसा सेट कि मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, पर दीज वर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। मैं बहुत सेटिस्फाई थी इनसे, क्योंकि मुझे अपना हर काम खुद करना पसंद है। तो मुझे था कि ढोलकी के हिसाब से मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँ। एंड आई एम रियली सॉरी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, क्योंकि मेरे पहले वीडियोस हैं, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।